बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। हमारे खाने आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा कोफ्ता। ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल बटन को ज़रूर प्रेस किया करें। अंडा कोफ्ता बनाने के लिए हमें जो अज़ा चाहिए, उनमें अदरक और लहसुन को पीस लिया मैंने। सूखा धनिया पाउडर है, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर है और आधा चम्मच ही गरम मसाला पाउडर है। आधा चम्मच ही मैंने लिया है सुरख मिर्च का पाउडर। नमक हम हस्बे ज़ायका डालेंगे। ये एज टू टेस्ट होता है कि हम कितना लेना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने भुने हुए चने लिए हैं जिनको पीस लिया है। ये 2 चम्मच जाएंगे कोफ्ते के अंदर, साथ ही 1 अंडा जाएगा। ये देखिए, इस तरह से चिकन का कीमा लिया है मैंने और पानी को निचोड़ लिया अच्छे से। इसके बाद जो अज़ा मैंने आपको बताए थे वो मिलाते जाएंगे। सूखे भुने हुए चने डाल दिए हमने। इसके बाद मिर्चें डाल देनी है हमने, नमक डाल देना है। अगर आपको कम लगे तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। जो सब मसाले बाद में दिखाए थे वो भी डाल दिए हमने। अगर आप चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस तरह से कोफ्ते का साइज़ बना लिया है। कोफ्ते का साइज़ आप चाहें तो कम या ज़्यादा साइज़ कर सकते हैं। ये एज टू टेस्ट होता है। कोफ्ते बनाने के 2 स्टेप हैं। पहले स्टेप मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरे स्टेप में हमने कोफ्तों को तैयार करना है। 2 मीडियम प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं और गार्निश के लिए मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया लिया है। दही जाएगा ग्रेवी के अंदर। यहाँ पर भी मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। सुरख मिर्चें ली हैं तकरीबन पौना चम्मच। यहाँ पर भी ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाला है और सूखा धनिया है। ये आधा टीस्पून मैंने लिया है। दही इसके अंदर डालेंगे कोफ्ते के अंदर। ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। ये 5 अंडे लिए हैं मैंने। ये बॉईल करके हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त कोफ्ते बनते हैं। अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कोफ्ते कभी भी टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, बल्कि बहुत ही सॉफ्ट भी बनेंगे, मज़े के भी बनेंगे और पतीले के अंदर जुड़ेंगे भी नहीं। ये देखें, हम चलते हैं अब तैयारी की तरफ। कोफ्ते की तैयारी के लिए मैंने यहाँ पर प्याज और टमाटर दोनों को ग्राइंड कर लेना है। आधा कप हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाला और इसके साथ ही हमने प्याज को ग्राइंड करके डाल दिया है। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर हम कोफ्ते बना रहे हैं तो हमें तमाम अज्जा पिसे हुए ही चाहिए। हम इसमें साबुत प्याज और साबुत टमाटर भी ऐड नहीं करेंगे, इससे वो ग्रेवी नहीं बनती जो हमें चाहिए। देखिए, हमारा प्याज जो है वो कलर ब्राउन कर रहा है, तो हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालकर 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। जब इस तरह से इसकी शक्ल चेंज हो जाए तो खुशबू आने लगे तो हम इसमें टमाटर की प्योरी ऐड कर देंगे। टमाटर को भी मैंने ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लिया था। ज़बरदस्त ग्रेवी बनाने के लिए आप मेरे तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपके कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे। देखिए, टमाटर ने भी ऑयल छोड़ दिया है और कलर भी ब्राउन हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त कोफ्ते बनेंगे। आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं। आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि किस तरह से हमने कोफ्ते बनाने हैं। इस तरह से हमारे कोफ्ते खुलेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। अब हमने नमक डाल दिया है। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से डाल लें। हल्दी पाउडर डाल दिया है हमने। सुरख मिर्च भी डालेंगे हम इसके अंदर। अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक मसालों को भून लेना है। इसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही को 4 से 5 मिनट तक हम भूनेंगे। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। चिकन के कोफ्ते बनाए हैं मैंने। आप बीफ के बना सकते हैं, मटन के बना सकते हैं। इसी मेथड से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे। जब मसाला अच्छी तरह से भून गया है तो मैं इसमें 2 गिलास पानी के ऐड करूँगी ताकि हमारे कोफ्ते जो हैं अच्छी तरह से गल जाएं। बारी बारी में इनमें कोफ्ते रखती जाऊंगी। जब इस तरह से पानी को बॉईल आ जाएगा, एक एक करके हाथ की मदद से हमने कढ़ाई के अंदर कोफ्ते रखते जाना है। तमाम कोफ्ते हमने इसके अंदर रख लिए हैं। तो अब इसे हमने ढकना भी नहीं है और चम्मच को फ़ौरन से नहीं हिलाना। हाँ, अगर आप कोफ्ते को हिलाना चाह रहे हैं तो आप कढ़ाई को या आपके पतीले है उसको हिलाकर आप इसकी साइड्स चेंज कर सकते हैं। चम्मच अब इस स्टेज पर हमने बिल्कुल नहीं हिलाना, वरना हमारे कोफ्ते टूट सकते हैं। देखिए, आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त कोफ्ते बनेंगे, बहुत ही आला किस्म के कोफ्ते बनेंगे। आप बीफ और मटन को इसी तरीके से बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से
कढ़ाई को मैं हिला रही हूँ, आपने भी ऐसे हिलाना है। इस स्टेज पर हमने चम्मच को नहीं हिलाना। जब इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा तो हम 3 से 4 मिनट तक कोफ्ते को अच्छी तरह से भूनेंगे। अब मैंने इसमें सूखा धनिया और गरम मसाला जो था, ज़ीरा पाउडर सॉरी, वो ऐड कर दिया है मैंने। 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं और इसे 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। अब मैं आपके सामने चम्मच को हिलाऊंगी और आप देखेंगे कि कोई भी कोफ्ता जो है वो टूटेगा नहीं, बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे हमने रखे हैं। देखिए, अब हम इसमें चम्मच हिला सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बिना झिझक चम्मच चलाएं। अंडा और जो भुने हुए चने हैं उन्हें डालने का यही मकसद होता है कि हमारा जो कोफ्ता है वो मजबूत हो जाए, पानी में डालते ही खुले नहीं। आप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, भुने हुए चनों की जगह बेसन भी ले सकते हैं, उसे थोड़ा सा रोस्ट करके बेसन ऐड कर सकते हैं। देखिए, हमारा ऑयल ऊपर आ चुका है, तो इसका मतलब है कि हमारे कोफ्ते भुन चुके हैं। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पानी ऐड करें। आप अगर थिक ग्रेवी चाहते हैं तो 1 कप डाल लें, मैंने यहाँ पर 1.5 कप डाला है। और जब इस तरह से पानी ड्राई हो गया तो उबले हुए अंडों को मैंने गार्निश कर दिया है, गार्निश के लिए इस्तेमाल कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।